15 वर्षों से लगातार परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते रमन और कार्तिक अपनी जिंदगी से बुरी तरह थक चुके थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका जीवन सिर्फ कर्तव्यों और बोझ तले दबा हुआ है। इस भाग दौड़ भरी दिनचर्या से कुछ राहत पाने और सुकून के पल तलाशने के लिए दोनों ने एक साहसिक निर्णय लिया, हिमालय की दुर्गम चोटियों की सैर पर निकलने का। 10 दिन पहले वे घर से दूर, ऑफिस और घरेलू जिम्मेदारियों से अलग पहाड़ों की ओर चल पड़े। अपनी यात्रा के दौरान वे रुद्रप्रयाग के एक छोटे पहाड़ी गांव में रुके। वहां गांव वालों से उन्हें एक रहस्यमय संत के बारे में पता चला, जो पहाड़ी की ऊंची चोटी पर एकांत में अपना आश्रम बनाकर रहता था। यह संत महीने में केवल एक बार ही गांव आता था, अपनी जरूरत का सामान लेने। बाकी समय वह चोटी पर ध्यान और साधना में बिताता था। गांव वालों ने बताया कि वह संत बड़ा ही दिव्य व्यक्तित्व है। उसके चेहरे पर ऐसा तेज है कि जो कोई भी उसे देख ले, उसकी नजरें उस चेहरे से हट ही नहीं पाती। उसकी आंखों में ऐसी गहराई और शांति है कि जो कोई भी उनमें झांक ले, उसके भीतर का सारा शोर थम जाता है। यहां तक कि जानवर भी उस संत की ओर खींचे चले आते हैं। यह सुनकर रमन और कार्तिक का जिज्ञासु मन संत से मिलने के लिए उत्साहित हो उठा। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कितना भी मुश्किल सफर हो, वे उस संत से अवश्य मिलेंगे। परंतु पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। घने और डरावने जंगलों से होकर गुजरना था। रात के गहरे सन्नाटे में टॉर्च की मध्यम रोशनी के सहारे दोनों जंगल की ओर बढ़ चले। चारों ओर सन्नाटा इतना घना था कि हर सरसराहट डरावनी लग रही थी। उन्हें डर था कि कहीं किसी जंगली जानवर का सामना न हो जाए। अपने डर को कम करने के लिए वे आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कार्तिक यार, मैं सच में अपने जीवन से तंग आ चुका हूं। हर दिन एक ही काम, सुबह ऑफिस जाना, मालिक की डांट सुनना, फिर घर आकर परिवार की जरूरतें पूरी करना। ऐसा लगता है जैसे मैं सिर्फ जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ हूं। मेरी खुद की कोई जिंदगी ही नहीं बची है। कार्तिक ने उसकी बात सुनते हुए पूछा, तो फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या जीवन का यही लक्ष्य है, बस जिम्मेदारियां निभाते जाओ और अंत में मर जाओ? रमन ने निराशा से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जीवन में अब कोई खुशी, कोई मकसद ही नहीं बचा। क्या हमारी जिंदगी सिर्फ इसी तरह बेमतलब गुजर जाने के लिए है? दोनों के दिल में सवालों का बवंडर चल रहा था और उनके कदम धीरे धीरे उस पहाड़ी चोटी की ओर बढ़ रहे थे, जहां शायद उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद थी। रमन ने गंभीर स्वर में अपनी भौहें उठाते हुए कहा, कार्तिक, यह सिर्फ हम दोनों की कहानी नहीं है। पूरी दुनिया इसी भागदौड़ में उलझी हुई है। हमारे आसपास जो लोग हैं, वे भी हमारी तरह ही एक जैसे जीवन जी रहे हैं। उनकी परेशानियां, उनकी जिम्मेदारियां और उनकी चुनौतियां, सब कुछ हमारी तरह ही है। अगर सोचो तो तुम्हारा और मेरा जीवन भी अलग नहीं है। कार्तिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर मुझे वह संत मिला तो मैं उससे बस एक ही सवाल पूछूंगा, जीवन का अंतिम सत्य क्या है? थोड़ा रुककर कार्तिक ने आगे कहा, यह जंगल मुझे भीतर तक डरा रहा है। मुझे पहली बार अपनी मौत का वास्तविक भय हो रहा है और इसी डर के साथ मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैंने अपना जीवन कितना व्यर्थ बिताया है। मैं कभी भी इस सच्चाई को लेकर जिज्ञासु क्यों नहीं हुआ कि मेरे पास समय सीमित है। उसी सीमित समय में मुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब जब मौत मेरे सामने आ खड़ी हुई है, तो मेरे मन में जीवन के अंतिम सत्य को जानने की लालसा और भी बढ़ गई है। कार्तिक की आवाज में कंपन था। उसने धीरे से कहा, मेरा मन थर-थर कांप रहा है। इस सन्नाटे में मुझे अपनी ही जिंदगी की खोखली सच्चाई महसूस हो रही है। रमन ने उसे दिलासा देते हुए कंधे पर हाथ रखा। कार्तिक यार, हिम्मत रखो। इस जंगल से कई लोग गुजरते हैं और वे सुरक्षित रहते हैं। हम भी कुछ ही देर में उस संत के पास पहुंच जाएंगे, बस थोड़ा और साहस चाहिए। वे बात कर ही रहे थे कि अचानक कार्तिक की नजर रास्ते में रखे हुए एक जलते दीपक पर पड़ी। उसकी आंखों में आशा की चमक आई। उसने रमन को इशारा किया, देखो वहां वो जलता दीपक। दीपक की हल्की रोशनी को देखकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। जैसे जैसे वे दीपक की ओर बढ़े, उनके कदमों में तेजी आ गई। जब वे आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा आश्रम मिट्टी के दीपकों से जगमगा रहा था। उस रोशनी ने न सिर्फ जंगल के अंधकार को चीर दिया था, बल्कि उनके दिलों को भी एक अजीब सा सुकून दे दिया। आश्रम के पास ही एक शांत झील थी,
जिसका पानी इतना स्थिर था कि उसमें चंद्रमा की परछाई एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही थी। झील के किनारे एक संत लेटा हुआ था जो चंद्रमा को एकटक निहार रहा था। वह संत अद्भुत शांति के साथ आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह त्राटक ध्यान कर रहा हो। उसकी आंखें चंद्रमा पर टिकी थीं और उसकी उपस्थिति से पूरी जगह में दिव्यता का एहसास हो रहा था। रमन और कार्तिक बिना कोई आवाज किए मंत्र मुग्ध होकर यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि संत को उनकी मौजूदगी का अभी तक पता नहीं चला। दोनों के भीतर एक अजीब सा सुकून और उत्सुकता का भाव उमड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दिव्य अनुभव के साक्षी बन रहे हों। लेकिन तभी संत की गहरी शांत आवाज उनके कानों में गूंज उठी। सुंदरता को देखने के लिए दृष्टा का मन सुंदर होना चाहिए। अगर मन में प्रेम नहीं है तो किसी भी वस्तु में सुंदरता दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर मन प्रेम से भरा हो तो क्रूप से क्रूप वस्तु भी सुंदर प्रतीत होती है। इस दृश्य को देख रहे हो ना, कितना अद्भुत है। मैं हर रात इस झील में लेटकर चंद्रमा और सितारों का यह दृश्य देखता हूँ। इसे देखकर मुझे कभी ऊब नहीं होती। मैं इसे 24 घंटे देख सकता हूँ और हर पल नई ऊर्जा का अनुभव करता हूँ। संत अभी भी चंद्रमा को निहार रहा था। उसने एक बार भी अपनी नजरें रमन और कार्तिक पर नहीं डाली, लेकिन उसकी बातों ने दोनों को हैरान कर दिया। रमन ने मन ही मन सोचा, यह संत कैसे जान गया कि हम यहाँ हैं? हमने तो कोई आवाज भी नहीं की थी। तभी संत ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी नजरें चंद्रमा से हटाकर दोनों की ओर मोड़ते हुए कहा, योग अभ्यास से मेरी चेतना पूरे वातावरण में फैली हुई है। यहाँ कोई भी प्राणी, चाहे जानवर हो या इंसान, जंगल में प्रवेश करता है तो मुझे उसकी उपस्थिति का एहसास हो जाता है। और मैं सिर्फ उसकी उपस्थिति ही नहीं बल्कि उसके मस्तिष्क में चल रहे विचारों को भी अनुभव कर सकता हूँ। विचार असल में तरंगें होती हैं जिन्हें एक योगी बड़ी सहजता से समझ सकता है। लोग इसे चमत्कार समझ लेते हैं, लेकिन यह चमत्कार नहीं है। यह केवल योग अभ्यास का परिणाम है। संत ने कुछ क्षण रुककर गहरी सांस ली और फिर कहा, यदि तुम भी ऐसा अभ्यास करोगे तो तुम्हें ये शक्तियां मिल सकती हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इन शक्तियों का दुरुपयोग किया तो ये शक्तियां तुम्हें लाभ देने के बजाय नुकसान पहुंचाने लगेंगी। रमन और कार्तिक संत की आंखों में देखते ही खो से गए। उनकी आंखें इतनी शांत थीं कि दोनों को अपनी ही सुध-बुध नहीं रही। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गहरे ध्यान में डूब गए हों। उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि वे यहाँ क्यों आए थे या उनके सवाल क्या थे। कुछ देर बाद संत ने अपनी आंखें हटा ली। तभी रमन और कार्तिक जैसे होश में लौटे। रमन ने झिझकते हुए कहा, गुरुवर, आपकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। हमने आज तक किसी की आंखों में ऐसी शांति नहीं देखी। आपकी ओर देखते ही हमारे सारे विचार गायब हो गए। यह कैसे संभव है? जब हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो विचार हमें विचलित कर देते हैं, लेकिन आपकी आंखों को देखते ही ऐसा लगा जैसे ध्यान अपने आप लग गया हो। हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यह तो सच में अद्भुत है। फिर थोड़ा साहस बटोरते हुए कार्तिक ने कहा, हम आपसे यह जानने आए हैं कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है। हम सांसारिक लोग हैं, हमारी गृहस्थी है, हमारी जिम्मेदारियां हैं। हम संन्यास लेकर जंगलों में नहीं रह सकते, लेकिन हमें यह जानना है कि आपकी तरह शांत और आनंदमय जीवन कैसे जिया जाए। हमारी जिम्मेदारियां हमें बोझ की तरह दबाती जा रही हैं। कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए गुरुवर। उनकी बातें सुनकर संत गंभीर हो गए। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं चाहिए, बल्कि जिम्मेदारियों को निभाने का सही तरीका सीखना चाहिए। जब तक तुम जिम्मेदारियों को बोझ समझते रहोगे, तब तक ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। कार्तिक ने आश्चर्य से पूछा, महात्मा, ये कैसे संभव है कि हम जिम्मेदारियों से मुक्त होकर उन्हें निभा सकें? हमें तो जिम्मेदारियों के अधीन होकर ही उन्हें निभाना चाहिए, तभी हम सही तरीके से उन्हें निभा पाएंगे। संत मुस्कुराते हुए बोले, जिम्मेदारियां, कर्तव्य और फर्ज, ये हर इंसान को जीवन भर निभाने होते हैं। जो कर्तव्य तुम्हारा होता है वही तुम्हारे कर्म को तय करता है। जब कर्म तय हो जाता है तो तुम कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचने लगते हो, लेकिन जब तुम कर्म करते हो तो स्वाभाविक रूप से मन में फल की इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे ही फल की इच्छा पैदा होती है, वहीं पर वह कर्म खत्म हो जाता है। उन्होंने फिर समझाया, अगर तुम कर्म के फल से मुक्त होकर अपनी इच्छा को नियंत्रित कर सको तो समझ पाओगे कि जिम्मेदारियां बोझ नहीं हैं, वे आनंद का स्रोत बन सकती हैं। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि तुम्हें जिम्मेदारियों को खत्म करना है,
तब तक तुम्हारा ध्यान हमेशा फल पर ही रहेगा। फल पर ध्यान केंद्रित करने से कर्म का सही तरीके से पालन नहीं हो पाता, क्रिया पर ध्यान नहीं जाता, और जब क्रिया पर ध्यान नहीं होता तो वह कर्म पूरी तरह से नहीं होता। संत ने गहराई से समझाया, इसलिए जिम्मेदारियों को बोझ मत समझो, उन्हें मुक्त होकर निभाओ ताकि तुम क्रिया पर ध्यान केंद्रित कर सको। जब तुम क्रिया में खो जाओगे तो तुम वर्तमान में जी पाओगे। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी चाल ढाल में एक गजब की शांति और आकर्षण होगा। इसके बाद संत ने रात्रि का भोजन कराने के लिए रमन और कार्तिक को अपने साथ आनंदमय आश्रम में ले गए। उस रात दोनों ने संत से अपने तमाम सवाल पूछे और संत की उपदेशों को आत्मसात करते हुए उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।